प्रजापति कर्दम की कन्या शांति से अथर्वा ऋषि का विवाह हुआ था। उससे उन्हें एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने दधीचि रखा। दधीचि जन्म से ही विरक्त और परम शिव भक्त थे। जब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं रखा, तो महर्षि दधीचि ने दक्ष को बहुत समझाया। दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे यज्ञ मंडप से उठकर वो अपने आश्रम में चले गए। अंत में सती के देह त्याग के बाद वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। महर्षि दधीचि बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा कि ये मेरा इंद्र पद छीनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कामदेव को और अलम्बुशा नाम की एक सुंदर अप्सरा को उनकी तपस्या में विघ्न डालने को भेजा। अलम्बुशा महर्षि दधीचि के आश्रम में जाकर गाती हुई नाचने लगी। कामदेव ने अपने सम्मोहन बाण चलाए, किंतु महर्षि का ध्यान नहीं टूटा। उन्होंने आंखें नहीं खोली। कामदेव और अप्सरा के निराश होकर लौट जाने पर इंद्र ने महर्षि को मार देने का निश्चय किया। देवराज इंद्र की आज्ञा से दूसरे देवता भी महर्षि के आश्रम पर गए, किंतु जिन जिन शस्त्रों से वो महर्षि को मारते थे, वो शस्त्र महर्षि के तेज से बीच में ही गिर पड़ते थे। सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए और देवताओं के साथ देवराज इंद्र हार कर लौट गए। जिन महर्षि दधीचि को इंद्र ने मारना चाहा था, जब दैत्यों के नायक वृत्तासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया, तब देवताओं के साथ इंद्र उन्हीं महर्षि दधीचि की शरण में गए। बात ये थी कि वृत्तासुर ने देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निगल लिए थे। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को छोड़कर दूसरे किसी उपाय से वो मारा नहीं जा सकता था। महर्षि दधीचि को देवता मार तो सकते नहीं थे, वो उनसे उनकी हड्डियां मांगने गए थे। देवताओं की याचना सुनकर महर्षि ने कहा, शरीर तो एक न एक दिन नष्ट ही होगा। इससे उत्तम और क्या बात होगी कि ये नश्वर देह किसी के उपकार में लग जाए। मैं शरीर का त्याग करता हूँ। आप लोग मेरी हड्डियां लेकर अपना कार्य सिद्ध करें। महर्षि दधीचि ने समाधि लगाकर शरीर छोड़ दिया। जंगली जानवरों ने चाट चाट कर उनकी देह में केवल हड्डियां रहने दी। उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा ने ये वज्र बनाया, जिस वज्र के द्वारा वृत्तासुर मारा गया। इस शरीर को नश्वर जानो, अंत नष्ट होगा ध्रुव मानो। इससे कभी मोह नहीं करना, पाप पंथ में पैर न धरना। ये क्षण क्षण में बदल रहा है, जो कल था वो आज कहाँ है। शिशु से बालक तरुण हुआ तो वृद्ध हुआ फिर नष्ट हुआ जो। सदुपयोग इसका करना है, इसे न भोगों से भरना है। अस्थि मात्र भी अपना देकर परहित करना मरण वरण कर। इससे जितना परहित होगा उतना ही अपना हित होगा। वही सुकृत बस साथ जाएगा, वही कष्ट में काम आएगा। करो धर्म जो भी बन जाता, धर्म दुख से सदा बचाता। श्रेष्ठ धर्म है परोपकार, यही सब धर्मों का सार।